माता की जय, प्रगट संतोषी माता की जय। संतोषी माता के पिता गणेश माता रिद्धि सिद्धि सोना चांदी मोती मुंगो रत्नों से भरा परिवार, गणपति देव की दुलार, धंधे में लाभ, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फूलवारी, सब कामना पूर्ण करने वाली लो मेरी संतोषी माता का नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोली श्री संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता था वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक आंखों से न देखो मान नहीं सकता। भोली बहू ने कहा, आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह रसोई जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई घर में जाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर सो गया और उसमें से देखता रहा। उसने देखा, छऊ भाई भोजन करने के लिए आए हैं। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। आग्रह करके जिमाती है। जब छऊ भाई भोजन कर गए तब उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठा एक लड्डू बना, कहने लगी, उठना बेटा, कब खाना खाएगा? छऊ भाई भोजन कर गए। बेटा तू ही बाकी, उठना, कब खाना खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर कहने लगा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हम रो सोच हटाए, राम भरोसे हम रही ईश्वर तुम्हें साई, देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधी हमरी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। उसने निशानी के तौर पे अपनी अंगूठी दी और अब कहने लगा, अपनी कोई निशानी मुझे दो। उसने कहा, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, कहकर गोबर के हाथ की पीठ में थाप मार दी। वह चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर उसको साहूकार की दुकान मिली। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा, तनख्वाह क्या दोगे? काम देखकर दाम मिलेंगे। वे सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। अब क्या था, साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह कुछ ही दिन में बड़ा होशियार बन गया। साहूकार ने भी उसका काम देखकर उसको आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर से दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते। इस बीच उसको आटे के भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दिया जाता था। वह रोज जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती थी। आते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती थी। तो जैसे रोज का उसका विश्राम स्थल जो ठहरा दूर धूल उठे देख, एक दिन वह मंदिर में विश्राम कर रही थी तो उसने बहुत सी स्त्रियों को व्रत कथा पूजा इत्यादि करते देख वे वहां खड़ी हो पूछने लगी, बहनों ये किस देवता का मंदिर है? इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम लोग मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री खड़ी हो कहने लगी, बहन ये संतोषी माता का मंदिर है। इस व्रत को करने वाला शुक्रवार के दिन ये व्रत होता है। इस व्रत को करने वाला सवेरे जल्दी उठ नहा धो, घी का दीपक दिला, दंडवत कर निरारे माता की कहानी कथा करनी चाहिए। जहाँ तक हो सवाए गुड़ चना ले, माता को भोग लगाना चाहिए। गुड़ घर में हो तो ले लेवें, कम ज्यादा का विचार नहीं करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है। प्रेम और श्रद्धा से जितना हो सवाए लेना चाहिए। इस तरह से ₹1.25 का, 5 आने का, 11.25 का, 21 का, जो जैसी श्रद्धा बन पड़े प्रसाद लेना चाहिए। व्रत करने वाला सवेरे जल्दी उठना, धोगी का दीपक जला, दंडवत कर निरारे कहानी कथा करनी चाहिए। इस दिन घर में कोई खटाई खावे न किसी को खाने को दे। जब तक कार्य सिद्ध न हो उद्यापन नहीं करना चाहिए। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में अढ़ाई से आटे का खाजा, मूंगदाल पूड़ी, चने का साग, नैवेद्य खीर खाजा, माता को भोग लगाकर 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले भाई बंधु कुटुंब के 8 लड़के लेना चाहिए। नहीं मिले तो रिश्तेदारों या ब्राह्मणों के 8 लड़के लेना चाहिए। बालकों को भोजन करा करके दक्षिणा न देकर के दक्षिणा के रूप में कोई फल देना चाहिए, जिसे माता प्रसन्न होती है। इस तरह माता के व्रत का नियम पालन पूरा करना चाहिए। इस व्रत के करने से कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। प्रीतम बार गया हो तो जल्दी आवे, निपुत्री को पुत्र मिलता है। और भी जो भी कोई कामना हो माँ संतोषी की कृपा से पूरी होती है। उसने व्रत की विधि और फल को जान मन में माता के व्रत का प्रण किया। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया और पैसा आ पहुंचा। अब क्या था, सबको इसको ताना देने लगे। काकी के पास अब रुपया आने लगे, काकी के पास अब पैसा आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बड़ी सरलता से कहती है, भैया रुपया आवे पैसा आवे तो हम सबके लिए अच्छा है, तुम ऐसा क्यों कहती हो? वह रोती रोती माता के मंदिर में जा दीन हो विनती करने लगी, ओ माता जी मैंने तुमसे पैसे कब मांगे? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ कहने लगी, भोली पुत्री तू घर को जा, तेरा पति आएगा। अब वह घर को गई। माँ सोचने लगी कि भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा।
संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के सपने में जा प्रकट हो कहने लगी, बुढ़िया के बेटे सोता है या जागता? वह कहने लगा, माँ मैं सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या किया है? माँ कहने लगी, बोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही हैं, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, तू जा उसकी सुधि ले। वह कहने लगा, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश का लेन देन हिसाब किताब जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे जल्दी उठ, नहा धोगी का दीपक जला, दंडवत कर, माता के 3 जय बोल, दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा जमा माल बिक जाएगा, नगद दाम मिल जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठा और उसने अपने सपने की बात अपने यार दोस्तों को सुनाई तो सब कोई खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, सांझ झूठ करने से देवता नाराज होते हैं, इसके बदले में जैसा देवता ने कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? उसने बुढ़े की बात मान, सवेरे जल्दी उठ, नहा धोगी का दीपक जला, दंडवत कर, माता की 3 जय बोल, दुकान पर जा बैठा। कुछ ही देर में क्या देखता है कि देने वाले दे गए, लेने वाले ले गए, जमा माल बिकने लगा, नगद दाम मिलने लगा। अब अपने घर जाने के वास्ते गहने कपड़े खरीदने लगा। उधर बहू बेचारी रोज जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती थी, आते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती थी। ये तो जैसे रोज का उसका विश्राम स्थल जो ठहरा, दूर धूल उड़ते, वह मंदिर में विश्राम कर रही थी तो दूर धूल उड़ते देख वह माँ से पूछने लगी, ओ माता जी आज ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहने लगी, भोली पुत्री तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर, 3 बोझ लकड़ी की बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा माता के मंदिर में रख, तीसरा अपने सिर पर रख, तेरा पति आएगा, सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न होगी, मोह उत्पन्न होगा, वह यारों का खाना बना खा पी कर जब माँ से मिलने जाए तब तो बीच चौक में गट्ठा डाल, 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन है? इतने में उसने वैसा ही किया। वह 3 बोझ लकड़ी के बना लाई, एक नदी के किनारे रखा, दूसरा माता के मंदिर में रखा, तीसरा अपने सिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा, सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, मोह उत्पन्न हुआ, वह मारू का खाना बना खा पीकर जब माँ से मिलने गया तो उसकी पत्नी बीच चौक में गट्ठा डाल, 3 आवाजें जोर से लगाने लगी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आए? इतने में साहब बाहर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने है। तू कहने लगी, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर अंगूठी देख व्याकुल हुआ और पूछने लगा, माँ ये कौन है? माँ कहने लगी, बोली पुत्री तेरी घरवाली है, जब से तू गया है तब से सारे जंगल में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं। उसने कहा, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरी मंजिल में तीसरे कमरे की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँ। माता ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। वह कुछ ही दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट से सुखपूर्वक दोनों रहने लगे। अब अपने पति से कहने लगी, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी कर लो। उद्यापन की तैयारी की, देरानी जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो वह पहले से ही सिखा रही है, देखो रे तुम लोग खटाई मांग ना दे जिससे उसका नियम पालन पूरा न होने पाए। लड़के खाना आए, खाना पेट भरकर खाए, परंतु याद आते कहने लगे, हमको कुछ खटाई दो, खीर खाना खाकर अरुचि हो रही है, जी मिचला रहा है, हमको तो कुछ खटाई खाने को दो। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये तो माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हो कहने लगे, दक्षिणा तो लाओ। बोली वो कुछ जानती नहीं थी, उसने भूल बस सबको 10-10 पैसे दक्षिणा के रूप में दे दिए। लड़के बाहर जाए इमली ले खाने लगे। माता ने कोप किया, उसके पति को दूध पकड़ कर ले गए। अब बहू पर क्या बीती, सुनो सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते। इस बीच उसको आटे के भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दिया जाता था। वह रोज जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती थी। अब बहू पर क्या बीती, सुनो सब कोई उसको ताना देने लगे, साला लूट कर इतना धन लाया था, अब जेल की हवा खाएगा, सब मालूम पड़ जाएगा। यह वचन बहू से सहन नहीं हुए। वे रोती रोती माता के मंदिर में जा दीन को विनती करने लगी, ओ माता जी तुमने ये क्या किया, ओ माता जी तुमने ये क्या किया। हंसाकर क्यों रुलाने लगी माँ, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माँ कहने लगी, बोली पुत्री तूने मेरा उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माँ मैंने भूल तो नहीं की, मैं ही कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। माँ बताओ वह कैसे आवेंगे, माँ मैं फिर से तेरा उद्यापन करूंगी, माँ बताओ वह कैसे आवेंगे। माँ कहने लगी, बोली पुत्री ऐसी भी कोई भूल होती है, ऐसा भी कोई अपराध होता है। वह कहने लगी, माँ मैं फिर से तेरा उद्यापन करूंगी, माँ बताओ वह कैसे आवेंगे। माँ अब कोई ऐसी भूल नहीं होगी। माँ कहने लगी, ऐसी कोई भूल मत करना, तू घर को जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को गई, पति रास्ते में आता मिला। वह पूछने लगी, इतने दिन कहाँ गए थे। उसने कहा, इतने दिन जो इतना धन कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा, टैक्स भरने के लिए गया। अच्छा वाह भला वाह, घर को चलिए। वह घर जा अपने पति से फिर से कहने लगी, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी कर लो। उद्यापन की तैयारी की, देरानी जिठानी की लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो वह पहले से ही सिखा रही है।
देखो रे तुम लोग कटाई मांगना रे, जिससे उसका नियम पालन पूरा न होने पाए। लड़के खाना खाना है, खाना पेट भर कर खाए, परंतु याद आता ही कहने लगे हमको कुछ खटाई दो, खीर खाना खाकर अरुचि हो रही है, जी मचला रहा है, हमको कुछ खटाई खाने को दो। वह कहने लगी खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये तो माता का प्रसाद है, खाना हो तो खाओ, नहीं तो घर को जाओ। वह लड़के उठकर वहां से चल दिए। वे ब्राह्मणों के 8 लड़कों को ला भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा की जगह सबको एक एक केले का फल दिया, जिससे माता प्रसन्न हुई। और माता के प्रसन्न होते ही उसको 9वें मास चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र को रोज माता के मंदिर में लौटा कर लाती थी। एक दिन माँ सोचने लगी कि भोली पुत्री मेरे घर पर रोज आती है, एक दिन मैं भी तो क्यों न इसका आसरा देखूं तो सही। माता ने भयानक रूप बना, सूंड के समान होंठ, उस पर गुड़ चने का भोग लगा हुआ, मक्खियां भिन भिनाती हुई डेली में पांव रखते ही सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली मरी रानू डेली में पांव रखते ही सास का क्रोध फूट पड़ा। उधर बहू सातवें रोशनदान में से देख रही थी। उसने देखा उसकी माँ संतोषी घर आई तो उसने बच्चे को दूध पीने से हटाती हुई कहने लगी, ओ माता जी, मैं जिस देवता का व्रत करती हूँ, आज मेरी माता मेरे घर आई है। सास डर के मारे सारी घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगे, परंतु वह सारे घर के खिड़की दरवाजे खोलती हुई कहने लगी, ओ माता जी, मैं जिस देवता का व्रत करती हूँ, आज मेरी माता मेरे घर आई है। सभी ने माता के चरण पकड़ लिए और दीन हो विनती करने लगे, ओ माता जी, हम निपट मूर्ख हैं, पापी हैं, दुष्टी हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है, माँ हमें क्षमा करो, माँ हमें क्षमा करो। जैसा छोटी बहू को सुफल दिया वैसा सबको 2 कथा सुनाए पढ़ाए, व्रत करे, उनके कथा व्रत का संपूर्ण फल दो। बोलिए श्री संतोषी माता की जय, प्रगट संतोषी माता की जय, गजानन भगवान की जय।